Hey, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about array, sort and reverse method. आज के वीडियो में बात करने वाले हैं array के अंदर जो sort method और reverse method किस तरह से काम करता है। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रखी तो प्लीज़ उसको लाजमी एक्सेस कर लें, क्योंकि ये वीडियो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे अब हमने लास्ट टाइम कोड करा था उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, जहाँ पे हमने देखा था कि डिलीट एंड अपडेट हम किस तरह से कर सकते हैं एरे के अंदर। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सोर्ट। अब सोर्ट मेथड क्या होता है और रिवर्स मेथड क्या होता है, और ये हम क्यों हमें यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक सिंपल एरे बना लेता हूँ। जैसे भी देखो वेर ए, मतलब कि एक ए नाम का मैंने यहाँ पे एरे बना लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं रैंडम वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो अकबर, मतलब अहमद, बल्कि ऐसा करता हूँ आप लोगों को बल्कि दिखाना भी तो है ना कि ये सोर्ट मेथड होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे है देखो अहमद, अकबर, बल्कि यार ना मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना कोई भी रैंडम वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले हमारे पास अहमद, उसके बाद मैंने यहाँ पे कलीम डाल दिया, देख रहे हो आप। और उसके बाद यहाँ पे मैं बी से जो भी वैल्यू स्टोर होगी, मतलब बी से क्या नाम लिखूँ, चलो ठीक है मैं यहाँ पे अपना ही नाम, मतलब कि कोई भी नाम लिख लेता हूँ रैंडम, मतलब बैरी, ठीक है। तो देखो अहमद, कलीम, बैरी, अकबर, जुबैर, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं। जो सिंपल जो प्रिंट करवाते हैं ना, हम बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं। जैसे देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एरे का नेम, इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे। एंड देन फिर आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोगों को कहेंगे कि यार ये क्या सोर्ट मेथड का मतलब क्या है, तो ये तो सिंपल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे शो करवा रहा है। भाई ये तो सिंपल एरे है ना। सोर्ट मेथड का क्या यूज है, सोर्ट मेथड का यहाँ पे ये यूज है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है ना वो एक सीक्वेंस से आएंगी। अब सीक्वेंस से कैसे, जैसे देखो ए बी सी डी ई, देख रहे हो ए से बाद बी आता है, ठीक है, बी से बाद सी आता है। लेकिन जो हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है वहां पे पता क्या हो रहा है, ए से अहमद, ठीक है, के से कलीम। अब ए से बाद के तो नहीं ना आता, ए से बाद बी आता है। अब देखो ए डॉट सोर्ट, तो इस तरह से आप लोगों ने ब्रैकेट्स लगानी है और दोबारा से आप लोगों ने यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है। तो इसके नीचे मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवा लेता हूँ, इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ, प्लस यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे बी आर, इस तरह से। और अब आप लोगों को दिखाता हूँ सोर्ट मेथड बेसिकली यूज क्यों होता है। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देख रहे हो ऊपर देखो पहले अहमद, ठीक है, ए, ठीक है, के। अब नीचे देखो, यहां पे सॉर्ट मेथड का मतलब ये होता है कि एक सीक्वेंस से वैल्यूज चलेंगी। जो ए से वैल्यू, जो ए से मतलब ए बी सी, देखो अकबर, उसके बाद बी आता है, ठीक है, ए के बाद बी आता है। एंड देन के से पहले जेड नहीं आता, ठीक है, पहले के आता। तो इस तरह से तो सॉर्ट मेथड का बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि एक सीक्वेंस से वैल्यू, मतलब कि जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है वो पहले आ जाए, जिनका नाम बी से शुरू हो रहा है वो ए से बाद आ जाए, जिनका नाम सी से शुरू हो रहा है वो बी के बाद आ जाए, मतलब कि ऐसे रैंडमली ना आए। तो आप लोग वहां पे सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि भाई सॉर्ट मेथड जो हमारे पास है उसको हम क्यों यूज करते हैं, उनको उस वाले मेथड को हमें क्यों यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी है जैसे वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, जैसे देखो एप्पल, ठीक है, उसके बाद कैट, क्योंकि देखो ए से बाद तो बी आता है, सी नहीं ना आता। अब देखना सॉर्ट मेथड का यहाँ पे कमाल की, ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें ए से एप्पल से बाद बनाना दिखा देगा। लेकिन हम एरे में क्या स्टोर कर रहे हैं, ए सी बी ई, इस तरह से, हालांकि ये सीक्वेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और एंड पे एक वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे एरे के अंदर स्टोर कर देता हूँ। जैसे देखो एप्पल, कैट, बनाना, ईगल, यहाँ पे गर्ल, ठीक है, और कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन कंट्रोल आर रिफ्रेश करूँगा, देखें ऊपर देखें आप क्या है, देखो ए सी बी, लेकिन नीचे उसने सीक्वेंस वाइज करा है ए बी सी ई जी, इस तरह से। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा। मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल के साथ बताया कि सॉर्ट मेथड का बेसिकली यूज क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, जो ए की वैल्यूज हैं वो पहले आ जाए, उसके बाद बी की आ जाए, उसके बाद सी, ऐसे रैंडम ना है, रैंडम वैल्यू हमें ना दिखाइए, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें रिवर्स। अब रिवर्स देखो, सॉर्ट की जगह पे आप लोगों ने रिवर्स कर देना, ए डॉट रिवर्स, इस तरह से सिंपल, और कंट्रोल एस सेव करता हूं। रिवर्स कीवर्ड से ही पता चल रहा होगा कि भाई वैल्यूज को रिवर्स कर देगा। जो सबसे पहले वैल्यू थी उसको यहाँ पे सबसे लास्ट में शो करवाएगा, जो सबसे लास्ट में थी उसको सबसे पहले शो करवा देगा। तो रिवर्स का मतलब सिंपल यही होता है, रिवर्स कीवर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई रिवर्स का मतलब क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा कि रिवर्स क्या होता है। अब जैसे मैं देखो इसको कमेंट करता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो गर्ल, हालांकि गर्ल्स एंड पे थी लेकिन सबसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं रिवर्स को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, कंट्रोल एस सेव। अब हमारे पास जैसे ही हमने एरे में वैल्यू स्टोर करेंगे एज इट इज ऐसे ही आएगा। यहाँ पे आप देखो एप्पल सबसे पहले था, उसके बाद कैट थी, उसको बनाना था, ऐसे ही आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, रिवर्स का यूज करता हूँ, ठीक है। अब जैसे थोड़ा जूम करता हूँ तो देखो यहाँ पे
ए डॉट रिवर्स। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाएगा, जो सबसे लास्ट में थी वो सबसे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, ये देख रहे हो सबसे पहले आ चुकी है, गर्ल जो चीज हमारे पास वो सबसे पहले आ चुकी है। तो इस तरह से अब देखो, जैसे मैं पहले वाली वैल्यू को भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह से काम करता है सॉर्ट मेथड एरे का, ठीक है, ये मेथड होते हैं इनके, ठीक है। और भी काफी मेथड है जो आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पे देखेंगे, कवर करेंगे उनको। तो यहाँ पे हम पहले इनको देख लेते हैं। सॉर्ट मेथड का आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एंड देन वहां पे रिवर्स मेथड का भी, रिवर्स में वो क्या कर रहा है, रिवर्स में वो यही कर रहा है, जैसे देखो एप्पल सबसे पहले था लेकिन उसे सबसे एंड पे शो करवाया, कैट उसके बाद थी लेकिन कैट को उसके बाद में भी शो करवाया उसने। तो इस तरह से, तो भाई इस तरह से आप लोग इनका यूज करते हो। देखो जैसे मैं सॉर्ट मेथड का दोबारा दिखाऊं आप लोगों को अगर, तो देखो एप्पल ABCE इस तरह से। अब उसके बाद यहां मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं। देखो हमारे पास एक फॉर्म है, अब हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने एक फॉर्म बनाना है, जो हमारे पास यहाँ पे एडवांस सेल्स की सीरीज चल रही है ना, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज उस वाली सीरीज को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे आप लोगों के बेसिक टू एडवांस काफी CSS के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेटेड फॉर्म बनाने वाले हैं, एंड देन इसको फुली रिस्पॉन्सिव हम यहाँ पे बना के चेक करेंगे कि हम किस तरह से इसको फुली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं हर डिवाइस में। मतलब कोई भी डिवाइस हो हमारे पास, सैमसंग, आईफोन, वट एवर जो भी, तो उनमें हम किस तरह से रिस्पॉन्सिव इस वाले फॉर्म को दिखाएंगे। तो अगर आप लोगों ने प्लीज इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज लाजमी फॉलो कर लें। एंड देन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। इससे ये होता है कि अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आए तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की इस वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूं। तो मिलते हैं यार ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।